समाधान। नमस्कार। इस हफ्ते बेंगलुरु राउंड में जायजा लिया जाएगा स्टार्टअप्स के समक्ष मौकों और चुनौतियों का। इंडस्ट्री लीडर से जानेंगे कैसे रखें पहला कदम, फेल स्टार्टअप से क्या सीखें। क्लस्टर सक्सेस स्टोरी में होगी एंटरप्रेन्योर बोलापल्ली श्रीकांत से मुलाकात। जानेंगे कैसे स्कूल ड्रॉप आउट ने बनाई फूलों के कारोबार में अपनी जगह। स्मॉल इज बिग में होगी एंटरप्रेन्योर राज नायक से मुलाकात। टीम ईबीएफ मेंटरिंग के लिए लेकर जाएगी FIEO। नमस्कार। जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम में आपका स्वागत है। ईबीएफ इंडियन एसएमईज का खास मंच है। इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6 की थीम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया। हमने आज बैंगलोर का रुख किया है। आज के सेशन की थीम है स्टार्टअप्स, द चेंजिंग डायनेमिक्स। ये जो कारोबार करने के तौर तरीके बदल रहे हैं, जो डायनेमिक्स जिस तरह से तेज हो रहे हैं, उनके बीच में स्टार्टअप्स के लिए किस तरह के मौके हैं, क्या चैलेंजेस हैं, हम आज उसको टच करने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे सीजन 6 से हमने एक खास सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है, स्मॉल इज बिग। इसके अंदर हम न केवल शहर की खास स्टोरीज को फीचर करेंगे, उनकी मुलाकात शहर की एंटरप्रेन्योर से करवाएंगे सो दैट वो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकें। हम उन्हें मेंटरिंग के लिए भी लेकर जा रहे हैं। ये मेंटरिंग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री लीडर्स और एमएनसी की तरफ से हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे इसको भी। तो दिनेश जी, आप ही से शुरू करते हैं। So, I think startup for us is not challenges but opportunities. Startups are fresh, young, no baggage carrying, full of energy. So I strongly believe startups are nothing but a bundle of opportunity if handled properly. Second, these are I think cliché. सबको मालूम है किसी भी बिजनेस के लिए, not only for startup but for any business, access to finance, access to market, and third one is access to technology. These are the three biggest challenge any business has to handle, and so is the case with startups. What are the specific challenges for startups? First and foremost is execution. Startups being new may not have complete infrastructure, may not have complete resources, priority not being there, not clear, so the execution always takes a beating, right? So that's the first challenge that they face. The second one is customers. Normally I have seen most of the startups chasing customers. I think the most important task for any startup is not only acquire customer but retain customer. Third one is investor and valuation. सबके दिमाग में रहता है इन्वेस्टमेंट लेनी है कि नहीं लेनी है। इन्वेस्टमेंट लेनी है तो कैसे लेनी है, इक्विटी लेनी है, डेब्ट लेना है, एट व्हाट वैल्यूएशन, what source? So these are various questions that every startup has to answer, and you need to keep realistic expectation. No startup will become a profitable venture in 2 years, 3 years. Let's keep the expectations very, very realistic. Just look around all successful ventures, startups, they have been there for ages, who have reached this scale today, right? Last but most critical, if you fail, you fail early. Don't wait that I'll keep trying 3 years, 5 years for any startup. Fail in first 2-3 years, learn and start up again. That's the message from my side. Thank you so much. अब हम इनवाइट करने चाहेंगे अपने खास मेहमान अजय कुमार कपूर साहब को, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सिडबी। प्लीज जॉइन अस सर फॉर योर ओपनिंग कमेंट्स। थैंक यू। शुरुआत करते हैं पहले स्टार्टअप को समझने की, बिकॉज स्टार्टअप एक शब्द ऐसा है जो भारत के लिए नया है। तो पहली बार जब ये शब्द भारत में आया तो उसको लेके काफी चैलेंजेस रहे, यहाँ तक कि जब स्टार्टअप स्कीम की भी घोषणा की गई तो आम धारणा ये बनी कि स्टार्टअप यानी कि कोई भी नया व्यवसाय, कोई भी नया बिजनेस। लेकिन स्टार्टअप एक शब्द ऐसा है जो कि विदेशी शब्द है और ब्रिटिश भी नहीं है, अमेरिकन डिसेंट का है, तो इसके एक्चुअली मायने कुछ और हैं। स्टार्टअप वो बिजनेस है जो डेयरिंग है, डिसरप्टिव है, हाई रिस्क है। नया होना जरूरी है लेकिन
उससे कहीं ज़्यादा इनोवेशन, ये इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसे बिजनेसेस जब ये भारत में आने शुरू हुए हैं तो आज इसके लिए सबसे बड़ी महत्ता क्यों है? महत्ता इसलिए है कि अगर हम दुनिया की रेस में देखें, सोसाइटीज़ की रेस में देखें, तो जो सोसाइटीज़ इनोवेशन के ऊपर अपना मॉडल स्थापित करती हैं वो कहीं तेजी से आगे बढ़ पाई हैं। तो ये लोग डेयरिंग हैं, ये लोग फेलियर्स नहीं हैं, ये लोग वीर लोग हैं, शूरवीर लोग हैं, जिन्होंने जिम्मा उठाया है भविष्य बदलने का, दुनिया बदलने का। अब हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहेंगे। हमारे साथ श्रीधरन साहब हैं जो कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज जॉइन अस। There are days when we used to study and then get out of the college. So there used to be a say that guy, please find a job, settle with your life mein. That was an important message. We used to get it from our mom and dad. Today that is slowly getting changed. Today if you look at it, there are times like if you look at it in 80s or 90s, you look at the people start up the business, their average will be at around 40, 35, 40k aspas tha. Now if you look at startup guys, in fact I was just watching Oyo founder, so he is only hardly 17 years old when he started up the business actually. So it was, there's age barriers is gone, in fact education barriers is gone. So again coming back to the challenges faced by startups, see there are one challenges I see is people spend a lot of money on acquiring the business. See one small thing you need to understand in this. See, there is a terminology called cost of acquiring a customer by lifetime value of the customers. We just call it as CAC divided by LTV. LTV is not that loan to the value. It is actually CAC, cost of acquiring a customer to the lifetime value of the customer. See, it is important aspect. Today, a lot of startups, they feel that they can throw the discounts and offers and they can get the customer. But end of the day, it is important that how long these customers are going to stay with you. Thank you, sir. And now we'll have our last speaker for the evening. I would like to invite Dr. R. Vaidyanathan, Professor of Finance from IIM Bangalore. Sir, thank you very much for taking out time. And we would now like to have your expert comments. We have huge market. On that there is no doubt. We have something like 1.2 billion and of that 700, 800 billion at least will be a huge market. And domestic saving is the massive thing. Not many people are aware of it. We talk about FIA and FDI. They constitute less than 8% any year. The major source of investment comes from domestic saving and household saving. If anybody can be held responsible or found to be useful for India's economic growth, this is the average Indian housewife. They are the ones who save maximum. 80% of our saving comes from them, which is channeled through the banks and other. Don't, of course, every day morning like, this Suprabhadam, we talk about FIA, FDI. They do have an important role. They are like pickle for curd rice, not the main dish. So the domestic saving driven growth. So we have to focus on domestic market. So the opportunities are phenomenal. There is no doubt about it. And small businesses and with a significant amount of enthusiastic youngsters would play a very large role in the coming days. And thank you once more, Saurabh. Thank you to the other. Thank you. Thanks a lot, sir. अगर आप मेरे से पूछें टेक्नोलॉजी और डीमोनेटाइजेशन और एक इसका मतलब है एक और एक 111. It is the biggest opportunity and advantage for entrepreneurs, for startups now. कभी थी ऐसी त्वचा, आज है हजारों सवाल। तुम्हारी त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने। तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि एलोवेरा जेल, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, सनस्क्रीन,
फेस पैक एंड स्क्रब, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बॉडी लोशन। थैंक यू पतंजलि। मेरे लिए लोन, मेरे लिए लोन, हम सबके लिए गोल्ड लोन। पेश है मुथूट फाइनेंस सबका लोन महोत्सव। 0.2% छूट ब्याज दर पर, 50% छूट प्रोसेसिंग शुल्क पर, अधिकतम लोन राशि, सबसे कम ब्याज दर। कॉल करें 1-800-120-2838। नो झंझट, लोन फटाफट। आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है तो आपको पता होगा कि एक ही होटल रूम के अलग अलग वेबसाइट पे कितने डिफरेंट प्राइसेस हैं। Well, Trivago does the work for you and instantly compares more than 600,000 hotels for more than 200 different websites. तो अपना समय और पैसा दोनों बचाएं और Trivago पे मनचाहा होटल किफायती दाम में पाएं। Remember, Trivago दिखाएगा आपको अलग अलग prices for the exact same room. Hotel Trivago. केवल दूर का ही नहीं, अब पाएं छुटकारा नजदीक के चश्मे से भी। गेट rid of both distance and near reading glasses with India's only multifocal LASIK at Grover Eye Laser Hospital, Chandigarh. MCX काफी लिक्विड एक्सचेंज है। आज अगर डेरिवेटिव कमोडिटी ट्रेडिंग में 25,000 करोड़ की वॉल्यूम होती है तो 85 to 90% MCX के पास मार्केट शेयर है। उनके प्रेशियस मेटल कॉन्ट्रैक्ट, बेस मेटल या एनर्जी प्रोडक्ट्स में काफी काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, लिक्विडिटी काफी है। ये है सौंदर्य और ये इनकी बहन ऐश्वर्य, दोनों गजब की खूबसूरत। सौंदर्य है परंपराओं का पालन करने वाली, वही ऐश्वर्य है बिंदास वॉनबी टाइप गर्ल। समय के साथ साथ सौंदर्य का चमकने लगा चेहरा और ऐश्वर्य के चेहरे पर आया डलनेस का पहरा। तारीफें सौंदर्य की बढ़ी, इधर ऐश्वर्या का मेकअप बढ़ा। अब बिंदास गर्ल हो चुकी थी परेशान, क्योंकि वो करती थी सिर्फ केमिकल से बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। पतंजलि सौंदर्य, त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पतंजलि सौंदर्य ही सबसे अच्छा है। पतंजलि आपके लिए लाए हैं सौंदर्य फेस वॉश, एंटी एजिंग क्रीम, स्वर्ण कांति क्रीम, बॉडी लोशन और सोप्स। पतंजलि सौंदर्य को अपनाएं, खूबसूरत त्वचा पाएं। चलो अमेरिका, be a part of the first ever mega trade expo. Glorious India, USA, the land of opportunities invites you. Visit www.gloriousindiaexpo.com and book your stall now. परिंदों के ये घोंसले हमें यकीन दिलाते हैं, सच है ये। तिनका जोड़कर ही आशियाने बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही बनाया हमने भी अपने इस देश को। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकार के हर निर्माण में एक तिनका हमने भी लगाया है, क्योंकि हमने सही समय पर आयकर चुकाया है। तो आओ एक बार फिर 15 मार्च तक अपने एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त को जमा कर अपने देश, अपने आशियाने को बेहतर से और बेहतर बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। तो अभी आपने सुना जिस तरह से हमारे एस्टीम स्पीकर्स ने स्टार्टअप्स को लेकर सभी नजरिए आपके समक्ष रखे हैं। अब जो बातें रखी गई हैं उसके कुछ और पहलुओं को, कुछ और एंगल्स को समझने की कोशिश करते हैं। कपूर सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये स्टार्टअप स्पेस में जिस तरह से अब मौके आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो इकोसिस्टम है, उसको आप किस तरह से आगे दिखाना चाहेंगे? यहां से आगे जो है क्या काफी हलचल होगी, क्या काफी एक्साइटिंग रहने वाली है ये पूरी स्पेस जो है? हलचल बहुत ज्यादा है, गतिविधि बहुत ज्यादा है और ये बनी रहेगी। मेरे विचार से जो 16 जनवरी 2016 को जो स्टार्टअप एक्शन प्लान की जो घोषणा की है, तो उसका असर सीधा बहुत दिखाई दे रहा है। ये स्टार्टअप क्यों केंद्रित ज्यादातर आईटी क्षेत्र की तरफ रहता है? आपको लगता है इसका जो नजरिया है और जो दायरा है वो बहुत बड़ा है? मतलब आई थिंक ये बदल चुका है, ऑलरेडी बदल चुका है। इस समय जो आईटी से जुड़ा हुआ है लेकिन आईटी तक सीमित नहीं है जी। उसके लिए समझना जरूरी है कि जैसे स्टार्टअप की परिभाषा मैंने कहा कि ऐसा आइडिया, ऐसा विचार जो कि डिसरप्टिव हो, जो कि एक इतनी बड़ी वैल्यू लेके आए कि एक डेविड वर्सेस गोलियत स्टोरी, एक छोटा जो आदमी है जिसके पास कोई साधन नहीं है, सिर्फ एक विचार है,
और उसको लगता है कि मैं बड़ों को धराशायी कर सकता हूं। जैसे कि भारत के अंदर पहले हम सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे थे, इस समय अधिकतर जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट के ऊपर ग्रोथ नहीं देख रही हैं, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हम 4.0 की बात करें वो भी वो। दिनेश जी, आप ये बता सकें ये जो चेंजेस हो रहे हैं बहुत फास्ट पेस पर हो रहे हैं, जिस तरह से कैश ड्रिवन इकोनॉमी थी अब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की तरफ हम बढ़ रहे हैं या जीएसटी आने वाला है, ये जो पूरा बिजनेस डायनेमिक्स जो है जो चेंज हो रहे हैं और मतलब कारोबार करने के तौर तरीके चेंज हो जाएंगे फॉरएवर जीएसटी के आने से, ये आप जो यंग जनरेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड, आपको लगता है उन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को लेकर वो काफी कंफर्ट भी रहता है, तो आने वाले दिन ये जो जिस तरह से हो रहे हैं उस तरफ क्लियर इंडिकेशन है हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अगर आप मेरे से पूछें टेक्नोलॉजी और डीमोनेटाइजेशन और एक इसका मतलब है 1 और 1 111, इट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड एडवांटेज for entrepreneurs, for startups now. Earlier, any startup would find it difficult to compete with the existing player because of 2 reasons. One, they were really big. Second, they had very strong parallel cash flow system. Because of demonetization, because of GST coming in, because of simplification of taxation policies, I think वो platform जो है वो एक existing player के लिए और एक startup के लिए बराबर हो जाएगा. So that is going to create huge opportunity. Second, because of demonetization and technology, it is creating new opportunities in the field of finance and for startups because of financing. Absolutely. Right? जो financing एक startup के reach में नहीं थी, because of वो fintech की वजह से, जिसे आज एक नई शब्दावली आज यूज हो गई है fintech. There is a new terminology fintech. Because of that fintech, funding and financing is available to anybody and everybody. I was just talking to my friend here. He was talking about कि आज 50 लाख तक की फंडिंग हम बिना कोलेटरल के एक स्टार्टअप को दे देते हैं. आज से 5 साल पहले ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था. बिल्कुल. So I think this whole thing is opening so much opportunities for startups and entrepreneurs. I would just like to know, since you're touching, आप ये बता सकें ये जो पूरा सिनेरियो जिस तरह से चेंज हो रहा है, इसमें आपको लगता है स्मॉल बिजनेस के लिए लेंडिंग इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी क्योंकि आप एक इंडिविजुअल के रिकॉर्ड को और बेटर जज कर पाएंगे, बिकॉज आपकी शिकायत रहती है वो अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं. So this is going to change. In fact, now if you look at it globally, the model of financing itself is getting changed. Now everybody is moving towards the algorithmic model. In fact, early days people used to get the documents. Today, we are reading the psychology of the people. In fact, how is your? There are now tools have come where how you behave in Facebook, how you respond to your calls. These all got score now. In fact, and how is your payment, your credit card, your EB, everything is going to now come in because now this latest other if you put now today, in fact, I was just watching. So all my investment comes with a one single click with Aadhaar number. So today everything is now linked. So this is really going to help. Funding is becoming more and more easy for it. And as you said, demonetization is now making. Every payment is now coming into the system. Earlier, it never used to be there. Okay. Professor Saab, your comments. There is a feeling that this 100% of allocation of funds to startups is in fact restricting the number of companies in which VCs can invest. Is there need to revisit? Definitely. But I would make 2 observations because he was talking about technology. See, what are the 2 fastest growing areas in India? Restaurant and retail trade. Both of them are growing around 9% real growth rate, adjusted for inflation in the last 15 years. And both of them is going to have, I am forecasting today, both of them will have tectonic changes. When I was in LA recently, I went to the Amazon. They are attempting to have this drones doing deliveries. If that is perfected, it will alter the entire way in which the retail is organized in India. For large apartment buildings, drones, you book the order, drones will deliver and you pick up your thing. 45 million people will become unemployed. 4.5 crore. No joke. Second is restaurant business. All these I am forecasting for next 5 years. It's growing like anything. And let's be very blunt and clear. Younger women do not want to cook, enter into kitchen. So we will mostly have either South Korean or Taiwanese model. सभी पहलुओं को देखकर आगे बढ़े. अब हम चाहेंगे आपके कुछ ऐसे प्रश्न हो या अनुभव, प्लीज आप अपना हैंड रेज करें. But of late we are seeing the funds are really getting dried up, and this really raises a question
that are we really moving in the right direction, or something is missing, or what is your Thank you, sir. Your comment. I think you're referring more to Series B, Series C. So that is where the challenge is arising. And see, typically, if you look at last 2 decades cycle in India, Series A investors are people who follow, say, angels, or people who follow, people who set up their own businesses out of friends and family, money. And then they put in, and then there have to be other people who pick up out of the funnel created. So for some period, there's not been enough funnel for Series B, Series C investors. What we are seeing now is mushrooming of Series A investors because the startups are coming up with such large numbers. और अब वक्त है इस शहर की क्लस्टर सक्सेस स्टोरी का। ये जो कहानी हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, ये बोलापल्ली श्रीकांत साहब की कहानी है। आइए एक नजर डालते हैं इनकी कहानी पर। कारोबार में अपने नाम का लोहा मनवाने वाले बोलापल्ली श्रीकांत का सपना था कि वो एक दिन अपनी जमीन पर खेती करें, लेकिन गरीबी की वजह से घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो जमीन खरीद सके। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर साल 1995 में आप घर छोड़कर बेंगलुरु चले गए। यहाँ आकर आपको फूलों की खेती से जुड़ी एक कंपनी में बतौर पर्यवेक्षक के रूप में काम करने का मौका मिला। करीब 2 साल तक काम करने के बाद आपको खुद का बिजनेस शुरू करने का ख्याल आया। दोस्तों से महज 24,000 रुपए उधार लेकर बेंगलुरु में ही ओम श्री साई फ्लावर्स के नाम से फूलों का छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे काम चल निकला। पुरानी तकनीक से हटकर आपने आधुनिक तकनीक से फूलों की खेती करना शुरू किया। फिलहाल आपकी कंपनी का टर्नओवर 70 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। आपको इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और आइए हम स्वागत करते हैं श्रीकांत साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और मुबारकबाद, शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से। हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आप ऑलमोस्ट 16 ईयर्स के थे जब आप यहाँ पर आए, तो आप हमें थोड़ा सा ये समझाएं इनिशियल डेज किस तरह के थे, कितने टफ थे और आप कैसे आना हुआ इस तरफ? हम एक तेलंगाना गांव से है, निजामाबाद के नजदीक में बोधन बोल के है जी, वहाँ से। वी आर इनटू एग्रीकल्चर फैमिली का है। हम लोग शुगर केन और पैडी ग्रो करता था और फैमिली बहुत टफ में चलता था, ये बिकॉज ऑफ रेन्स एंड ऑल दैट वेरी बहुत कम था। हमारा एजुकेशन भी उसमें बहुत कम ही होता, अप टू 10th है गॉन। जैसा ये फैमिली का पोजीशन देखे तो जैसा क्रॉप्स आ रहा था, देन वी वर नॉट ब्रेक इवन, वो स्ट्रगलिंग नहीं। हम तब सोचा था आई हैव टू डू समथिंग विच आई कैन गो आउट ऑफ ये गांव से जाके बाहर जाके। हाँ। या बताइए, जब आप जिस तरह से फार्म पर आए तो वहां पर कितना समय आपने लगाया और फिर कैसे आपने अपना वेंचर कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपने इस तरफ कदम रखा? नहीं, हम आके एक फ्लोरिकल्चर फार्म पे, जैसा हमारा उधर पहचान वाला फार्म था यहाँ, हम आके फार्म पे फार्म मैनेजर जैसा था। एक 1.5-2 years तक वहाँ काम किया है। जैसे सोचा है अभी वहाँ भी वही स्थिति है, यहाँ के भी इतना जो सैलरी हमको मिल रहा है उससे हमारा कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ ना कुछ करना बोल के हम वो कंपनी छोड़ के आके देन ये फ्लोरिकल्चर का इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारा पास जो पैसा नहीं था। तो इनिशियली कहाँ से फंड्स मैनेज किए? हमारा जो 2 साल का जो सैलरी था 24,000, जो हमको 2 साल के बाद में हम जो सैलरी लिया है वही हम इन्वेस्टमेंट में डाल के ये ट्रेडिंग का कंपनी स्टार्ट किया है। ये आपके क्लाइंट्स किस तरह तक आप उन तक पहुंचे, या मतलब पैन इंडिया में आप करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं? यस, हम लोग पहले जैसे स्टार्ट किया है इंडियन मार्केट से ही स्टार्ट किया है, 1-2 मार्केट से। जैसा हमारा टर्नओवर बढ़ते जाएगा, कस्टमर को भी बढ़ाते गया। नाउ हम लोग इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज वी आर टचिंग नाउ। हम सब का स्टेट्स, मेजर स्टेट्स में वेडिंग डिजाइनर्स को, होटल्स और एक्सपोर्ट्स में भी अभी है, वी आर इनटू एक्सपोर्ट्स। जैसा करते करते अराउंड 2010 में हम थोड़ा, जैसा हमारा वो इच्छा था, वो जैसा एग्रीकल्चरल फैमिली था, हम लोग ग्रो करके हमारा ही बिजनेस में कुछ करना एग्रीकल्चर में। अच्छा, ये बताइए, अभी डिमोनेटाइजेशन की भी बात हो रही थी, डिमोनेटाइजेशन की वजह से कारोबार पर इम्पैक्ट भी हुआ? मतलब बहुत हुआ है। दैट आई फील हमारा ही इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, बिकॉज दिस फ्लावर वाज नॉट एन एसेंशियल थिंग, ये लग्जरी था, कोई एड ऑन्स था। जैसे शादी में आज फ्लावर नहीं है तो भी यू कैन
गो अहेड विद शादी। जैसा था हमारा प्लानिंग ऐसा होता है, नवंबर से अक्टूबर नवंबर से शादी का सीजन स्टार्ट होता है। लॉट ऑफ ग्रोवर्स प्लान फॉर दैट सीजन, उस सीजन के लिए ज्यादा प्रोडक्शन प्लानिंग कर लेता है। जैसा आएगा डिमोनेटाइजेशन नवंबर 8 से आया, एंड इट वाज अ पीक वेडिंग सीजन। ऑल द वेडिंग्स गॉट कैंसल्ड एंड फ्लावर लेने वाला नहीं था। तो इस तरह की चुनौतियां आपको मतलब अब रही हैं, लेकिन आगे कैसे मतलब प्लान कर रहे हैं आगे का? आगे तो अभी पीपल आर टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है या बाकी जो चेंजेस जिस तरह से हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स को भी आप जिस तरह से आपने यूज किया? हम लोग जैसा ये सेटअप करने के लिए फ्लोरिकल्चर सेटअप में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने बहुत सपोर्ट कर रहा है। अराउंड 50% किसान लोगों को सब्सिडी देके एंटरटेन कर रहा है, सब्सिडी देके वो लोगों को टू पुट दिस प्रोजेक्ट सपोर्ट कर रहा है। फंडिंग को किस तरह से किया? जैसे शुरू में तो आपने बताया, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो होते रहे तो आपने फॉर्मल फाइनेंस को लेकर या बाकी कैसे आप आगे बढ़े? जैसा हम लोग 2010 में जैसा ये फ्लोरिकल्चर फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, देन आई अप्रोच बैंकिंग कॉर्पोरेशन बैंक जैसा किया है। जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से वी हैव दैट स्कीम ऑफ NHB सब्सिडी स्कीम, देन बैंक से फंडिंग लेके we have started the floriculture. Every year we have been adding out. Now we have reached to the level of 30 acres of covered area. It means it's a greenhouse. Right. The infrastructure per acre, it is costing us around 40 lakh rupees. Okay, wonderful. We wish you all the best and shukriya.